नमस्कार। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टरी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन टॉपिक, जिसमें कि वेरियस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए और उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो कि इंडियन रेलवेज वगैरह, एसएससी वगैरह या बैंकिंग में अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन को समझते हुए जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, जो भी पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर, उन सभी को डिस्कस हम करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे ब्लड रिलेशन एज द नेम सजेस्ट कि यहाँ पर जो संबंध होते हैं उनकी यहाँ पर डिस्कशन होगी। और वहां से एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने अपने पेपर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि जो वेरियस कंडीशंस को यूज करते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए, बेसिक डिमांड किसी कैंडिडेट से ये रहती है कि उसको रिश्तों की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। चाहे वो फादर मदर का रिलेशन हो, सन डॉटर, एटसेट्रा, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, इन सभी को वेल डिस्क्राइब्ड वे में आपको समझना होगा। यहाँ पर आप एक नंबर देख रहे हैं 7017587044। ये हमारी ऑन कॉल सपोर्ट का नंबर है। जब भी कोई भी स्टूडेंट आप डिस्कम्फर्ट फील करें पढ़ते वक्त, क्वेश्चंस को करते वक्त, तो आप सीधे यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो आपको हर प्रकार की हेल्प यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें अगर हम यहाँ पर ब्लड ब्लड रिलेशन में, तो डायलॉग कॉन्वर्जेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इसके बाद पजल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग टाइप क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, और मिसलिनियस क्वेश्चंस भी आप कह सकते हैं, या इन तीनों को मिला के जो आप यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है। तो बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। अभी इनको हम समझते हैं वन ऑन वन। तो यहाँ पर जो माइंड में अपने कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सर्टेन थिंग्स शुड बी इन योर माइंड व्हेन यू सॉल्व, व्हेन यू गो थ्रू सम डाउट रिगार्डिंग टू एनी टॉपिक ऑफ द रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चंस का टाइप है वो हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो चलिए, पहला टाइप हम यहाँ पर देखेंगे। इसके इसके पहले मैं फैमिली ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। फैमिली ट्री इज ऑल अबाउट द जनरेशन। तो यहाँ पर जनरेशन जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन आप देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन ये रही, सेकंड जनरेशन ये रही, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्लियरली कि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन सर्किल से किया है और मेल का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स के जरिए किया है। ठीक है। एग्जाम में देखिए, यहाँ पर देखने के लिए तो ये डिफरेंट कलर से भी इसको शो किया है, लेकिन एग्जाम में तो आइदर यू विल यूज ब्लैक और ब्लू, ब्लू पेन। तो आपको मेन चीज जो यहाँ से इस फोटोग्राफिक जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, उससे आपको ये समझना है कि यहाँ पर मेल का रिप्रेजेंटेशन रेक्टेंगुलर बॉक्स से करना है और फीमेल का रिप्रेजेंटेशन सर्कुलर बॉक्स से आपको यहाँ पर करना है। खैर, अब आप देखिए यहाँ पर कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं। इससे पहले देखिए, एक और चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। जो लंबे करके रिलेशन होते हैं, फादर्स मदर, तो फादर्स मदर को क्या कहते हैं? ग्रैंड मदर कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पहला वाला आप देख रहे हैं, द फर्स्ट वन, द वेरी फर्स्ट वन इज मदर्स और फादर्स सन। अगर देखो, एक ही अगर संतान है किसी पर, एक ही अगर बेटा है बेटी है, तो माई सेल्फ सिस्टर वाली कंडीशन हो जाएगी, है ना। माई सेल्फ वाली कंडीशन हो जाएगी। अगर एक ही अगर डॉटर है या उसके अलावा एक से ज्यादा है, तो वहां पर ब्रदर की भी कंडीशन हो सकती है या सिस्टर की भी कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। इसी तरीके से जो लॉन्ग वे में रिलेशन लिखे हुए हैं उनके लिए पर्टिकुलर एक टर्म यहाँ पर इस टेबल के जरिए आप अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि ये बहुत बेसिक है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को इसमें भी डाउट रहता है। तो बहुत ही अच्छा डिजाइन किया है हमारी टीम ने, तो उसको
उतना ही क्रेडिट जाना चाहिए जितना कि हम यहाँ पर आपको इन चीजों को समझा रहे हैं। खैर, ये सब तो चलता ही रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर दोस्तों, डिकोडिंग द जम्बल्ड डिस्क्रिप्शन, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसको आपको क्या करना है, डिकोड करना है, अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, बस सिंपल है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय, मिस्टर राम सेड। अब देखो, राम ने जो है फोटोग्राफ देखा है, किसका, किसी बॉय का। राम ने यहाँ पर फोटोग्राफ देखा है, किसी बॉय का फोटोग्राफ देखा है। ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। अब देखो, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को करते वक्त हमको एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, कि क्वेश्चन की एंडिंग से हमको अपनी शुरुआत करनी है। यहाँ पर ये जो शॉर्ट वे में हम चीजों को करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑफ माई मदर, तो मदर के लिए यहाँ पर आएगा एक छोटा सर्किल, ठीक है, फीमेल है। अब ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ, तो कहने का मतलब उस माँ के बेटे का बेटा। यहाँ पर समझे आप, ही इज द सन ऑफ, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। तो कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि मदर हो गई, और किसकी मदर हो गई, राम की मदर हो गई। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ही इज द सन ऑफ ओनली, ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर। तो यहाँ पर राम की माँ के बेटे का बेटा है ये, ठीक है। तो आपको, अब आप यहाँ पर क्लियरली समझ रहे हैं, राम की माँ के बेटे का बेटा है यहाँ पर वो। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि राम का जो संबंध है उस इंडिविजुअल से, क्योंकि सन सन है यहाँ पर, तो वो मेल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटमेंट के द्वारा। तो राम जो है यहाँ पर वो क्या हो गया, इस वाले बॉक्स से उसका क्या रिलेशन हो गया, फादर का रिलेशन हो गया। देखिए यहाँ पर इसमें हमने इसको डिस्क्राइब भी किया है, ताकि स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़कर भी इसको क्या हो, समझ सकें। खैर, अब ये समझ में आ गया सभी के। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये है, रीता टोल्ड मणि, रीता ने किसको बताया, मणि को बताया, द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother। तो फिर से यहाँ पर हम जो ये जो सॉल्व करेंगे इसको, तो क्वेश्चन के जो लास्ट में जो स्टेटमेंट यहाँ पर है, उसके जरिए आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई मदर्स फ्रेंड। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, रीता का दोस्त आप यहाँ पर बनाएंगे। तो रीता का दोस्त अगर आप यहाँ पर बनाएंगे, तो ही वो एक मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रीता के, अभी आप श्योर नहीं है कि मेल है या फीमेल है, लेकिन उसकी माँ, तो माँ तो क्या होंगी, उसके फ्रेंड की, रीता के जो फ्रेंड है उसकी माँ फीमेल है, तो फीमेल ही होंगी, है ना। सुनने में आपको लग सकता है थोड़ा सा कॉमेडी टाइप, लेकिन ये ऐसा होगा ही। उसकी माँ के ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, ब्रदर इन लॉ का जो रिलेशन है, आप इस तरीके से आप उसको बना सकते हैं, थोड़ा सा डाउन एरो देके, क्योंकि सीधा वाला एरो लगाएंगे आप हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर सीधा वाला अगर एरो कोई लगा दूं, तो ये होगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का। और थोड़ा सा भी अगर मैं एरो यो करके डाउन लगा रहा हूँ, थोड़ा सा इंक्लाइंड करके लगा रहा हूँ, तो ये सिस्टर ब्रदर, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनका ये एरो हो सकता है। तो आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फिर से पढ़ सकते हैं आप स्टेटमेंट, द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। तो उनकी मदर का जो है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का जो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, ब्रदर इन लॉ का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन रहा होगा, है ना, किसी एक मेल से। और उनका क्या रहा होगा यहाँ पर, या तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं,
लेकिन अगर आप चाहें तो इसके लिए एक और तरीका है दोस्तों, तो वो यहाँ पर ये है दूसरा वाला तरीका, कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा और उनके जो भाई होंगे तो उनसे इनका रिलेशन, इस इंडिविजुअल से इस सर्किल का जो रिलेशन होगा वो कैसा रिलेशन होगा, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ का यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है दोस्तों, रिलेशन है। अब इसकी जो है क्या है, ये बेटी है। तो फिर से आप पढ़िए स्टेटमेंट को, द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वाज द यंगेस्ट डॉटर। ये यंगेस्ट डॉटर है इसकी इसकी यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। अब आप बिल्कुल इसको अच्छे से रीड कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि उसका जो रिलेशन है यहाँ पर इस तरीके से ये डिस्क्राइब होके आ गया। तो अब आपको ये बताना है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीता's फ्रेंड। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये वाइफ है और ये क्या है, हस्बैंड है, और ये है इनके क्या, इनके ब्रदर इन लॉ है। ठीक है, मतलब इनका जो इनकी जो बेटी है और इनका जो बेटा या बेटी है, इन दोनों का रिलेशन अब आपस में कैसा हो गया, कजिन का रिलेशन यहाँ पर इन दोनों में हो गया। जैसे कि आपका और आपके चाचा जी के बेटे या बेटी का रिलेशन होगा वही। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने बोला है ये यहाँ पर हमारी टीम के द्वारा लिख भी दिया गया है, जिसको आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार जिसको देखेंगे वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी को कम समझ में आए एक बार में, वो रिपीट करके इसको देख सकते हैं। तो चलिए, एक टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया। अब द सेकंड टाइप इज व्हाट, रिलेशनल पजल। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। रिलेशनल रिलेशनल पजल को अब देखते हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोस्तों इनमें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल का रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे इस बॉक्स से, रेक्टेंगुलर बॉक्स से, फीमेल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे आप इस सर्किल से, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को शो करने के लिए एक सीधा एरो यहाँ पर सीधी लाइनें खींचेंगे। ठीक है, अगर आप ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन बना रहे हैं तो थोड़ा सा एरो को क्या कर देंगे, इंक्लाइन कर देंगे, यहाँ से इस तरफ झुका देंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि अगर थोड़ा सा एरो मैंने झुकाया है तो ये रिप्रेजेंटेशन हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, ये किसी और के लिए है। अब जनरेशन जब ट्रांसफर करेंगे तो जनरेशन ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या करेंगे, डाउन एरो क्या करेंगे आप यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट हैं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। रवि इज अ सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर। यहाँ पर बहुत ज्यादा इसको घुमाया है, लेकिन आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना और इजी वे में बिल्कुल हल्के मन से इसको करना है आपको। तो चलिए इसको कर लेते हैं। रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पीछे से इसको लास्ट से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो एक सेंटेंस यहाँ पर हो गया कंप्लीट। तो अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। रवि इज अ सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। तो अमन के, अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए रफ कर लेते हैं और दोबारा हम यहीं पर इसको ड्रॉ करेंगे। अभी ये तो समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दोस्तों, रवि इज अ सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। तो अमन, अमन यहाँ पर आप बना दिया आपने अमन के लिए, और अमन्स फादर सिस्टर, अमन के फादर के लिए यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आएगा। और रवि इज अ सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर, मतलब अमन के जो, सॉरी, तो अमन के जो फादर हैं उनकी जो सिस्टर है, तो उनकी सिस्टर के लिए मैंने कैसा एरो लगाया, थोड़ा सा इंक्लाइंड वे में लगाया है। तो उनकी सिस्टर का क्या है, बेटा है कौन, रवि। ठीक है, तो अब आप इसको पढ़ सकते हैं, रवि इज अ सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर। तो अमन के फादर की सिस्टर का बेटा है कौन, रवि। ठीक है, यहां से समझ में आ गया होगा आपको। साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। अब आप यहाँ पर देखिए, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो आपको समझाने के लिए बताया था, तो यहाँ पर इसको मैं रफ कर देता हूँ। अब ये बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, साहिल इज द सन ऑफ दिव्या।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। इसके बाद हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड द ग्रैंड मदर ऑफ अमन। तो अमन की ग्रैंड मदर कौन है, यहाँ पर अमन की ग्रैंड मदर है दिव्या। तो दिव्या का जो सर्किल है वो कहाँ आ गया, अमन के फादर से एक जनरेशन ऊपर की बात अब यहाँ पर ये होने लगी। ठीक है, तो दिव्या आ गई सबसे ऊपर यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है, और इसको एक बार पढ़ लीजिए, साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। तो साहिल जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। तो मतलब अमन के जो फादर का नाम है यहाँ पर वो क्या हो गया, साहिल हो गया। ठीक है, तो फिर से इसको पढ़ लीजिए, बार बार आपको कई बार ऐसा होगा कि पढ़ना पड़ेगा स्टेटमेंट, साहिल इज द सन ऑफ दिव्या। ठीक है, हु इज द मदर ऑफ गौरव। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि ये जो है मदर है गौरव की एंड द ग्रैंड मदर ऑफ अमन। तो यहाँ पर गौरव की कौन है, मदर है। तो गौरव इनका क्या है, हो सकता है कि एक और जो है इनका बेटा हो, या अब देखिए नाम से आप पता नहीं लगा सकते कि मेल है या फीमेल, तो आप एज्यूम करेंगे हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड द ग्रैंड मदर ऑफ अमन। ठीक है, तो ग्रैंड मदर होगी अमन की। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या। अशोक कौन है, फादर है तान्या के एंड द ग्रैंड फादर ऑफ रवि। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रैंड फादर है किसके, रवि के। तो ग्रैंड फादर रवि के हैं ये, तो रवि के लिए यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, एक जनरेशन का गैप हो गया दोनों में। तो अशोक आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हुआ है दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक। तो अशोक हो गए यहाँ पर कौन, मेल, और दिव्या है आपकी क्या, फीमेल। और गौरव के बारे में भी यहाँ पर क्या दे रखी है आपको, इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे रखी है। अशोक इज द फादर ऑफ तान्या, यहाँ पर तान्या आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली, हाउ इज रवि इज रिलेटेड टू दिव्या। तो रवि का जो रिलेशन है यहाँ पर दिव्या से, वो कैसा रिलेशन है, रवि का जो रिलेशन है दोस्तों, वो है आपका ग्रैंड सन का रिलेशन। ठीक है, क्योंकि एक जनरेशन का दोनों में क्या आपको नजर आ रहा है, गैप नजर आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो थर्ड ऑप्शन है ग्रैंड सन वाला, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, सही हो जाएगा। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, हाउ इज गौरव वाइफ रिलेटेड टू तान्या। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि गौरव वाइफ का जो रिलेशन है तान्या के साथ वो कैसा होगा। अब देखिए गौरव यहाँ पर इनका एक और बेटा है, तो गौरव की जो गौरव वाइफ यहाँ पर लिखा हुआ है, तो गौरव का जेंडर आपको क्लियर हो गया कि कौन है, मेल है। तो यहाँ पर इसकी जो वाइफ का रिलेशन है तान्या के साथ, तो आप देख रहे हैं कि वो कैसा रिलेशन होगा, क्योंकि सिस्टर इन लॉ का रिलेशन यहाँ पर हमको सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। तो इसके ही जरिए सारे रिलेशंस को हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिस्टर इन लॉ का रिलेशन यहाँ पर गौरव की वाइफ का तान्या के साथ होगा। अब देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पर, और काफी इम्पोर्टेंट भी है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देखो सर्टेन कंडीशंस होंगी, जैसे कि ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए इंडिकेट्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है, यहाँ पर ए इज द सिस्टर ऑफ बी। और ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, यहाँ पर इंडिकेट्स ए इज द फादर ऑफ बी। तो आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज द सन ऑफ एम। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखो इनमें आपको चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने के लिए M-N क्रॉस सी प्लस एफ। तो चलिए यहाँ से सी को ही पकड़ते हैं, और सी और एफ का रिलेशन देखिए प्लस का है, सी और एफ का रिलेशन प्लस का है। तो सी हो गया क्या, ब्रदर हो गया, और किसका ब्रदर हो गया, एफ का ब्रदर हो गया। ठीक है, तो ब्रदर का रिलेशन है, तो थोड़ा सा क्या करते हैं, एरो को थोड़ा सा झुका के इंक्लाइन करके हम थोड़ा सा यहाँ पर बनाएंगे। खैर, और एन का सी का एफ के साथ रिलेशन हो गया ब्रदर का, और एन का रिलेशन है सी के साथ कैसा, क्रॉस का। तो यहाँ पर क्रॉस के लिए क्या है, फादर का रिलेशन है। तो यहाँ पर आप समझेंगे
कि एन कहाँ पर आ जाएगा, एक जनरेशन ऊपर आ जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर एन को आप बनाएंगे कहाँ पर, ऊपर, क्योंकि एन है किसका फादर, सी का। तो एन यहाँ पर सी का फादर फादर हो गया। तो इस तरीके से एन के पास आपने यहाँ पर ही बना दिया। लेकिन एन का रिलेशन एम के साथ कैसा है, माइनस का रिलेशन है। तो एम जो है वो क्या है, सिस्टर है किसका, सिस्टर है किसकी, एन की। तो अब देखो यहाँ पर ये तो जेंडर ही इसका क्या आ गया, फीमेल आ गया। तो फीमेल आ गया, तो सी एम का क्या, सन। तो यहाँ पर पहली वाली कंडीशन तो क्या हो गई, रॉन्ग ही हो गई। क्यों रॉन्ग हो गई, क्योंकि सी जो है किसका बेटा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 1 ये एन का बेटा है। तो यहाँ पर सी जो है इसका क्या है, इसका सी यहाँ पर जो है आंट का रिलेशन यहाँ पर इसका एम का सी से बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। तो चलिए सेकंड वाले के लिए ट्राई करते हैं। तो सेकंड वाले के लिए ट्राई करेंगे तो फिर से हम शुरुआत करते हैं। कहीं से भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप बीच वाले ऑपरेशन से यहाँ पर इसको लें। खैर, तो सेकंड ऑप्शन जब हम देखेंगे तो एफ माइनस सी प्लस एन क्रॉस एम। तो जब आप देखेंगे दोस्त यहाँ पर, तो एफ माइनस सी, एफ माइनस सी, तो एफ माइनस सी को चलिए डिजाइन करते हैं। तो एफ माइनस सी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ जो है सिस्टर है किसका, एफ सिस्टर हो गया किसकी, सी की। ठीक है, तो यहाँ पर सी को आप बना सकते हैं थोड़ा सा डाउन एरो देके। यहाँ पर ये सिस्टर का रिलेशन हो गया। सी का एन के साथ कैसा रिलेशन है, प्लस का रिलेशन है। ऑप्शन सेकंड में आप देख रहे हैं। तो सी प्लस एन, प्लस वाले में यहाँ पर इंडिकेशन हो रहा है ब्रदर का। तो सी जो है यहाँ पर ब्रदर हो गया किसका, सी ब्रदर हो गया यहाँ पर एन का। ठीक है, अब एन को आप कहाँ पर बनाएंगे, तो एन का पहले आप देखिए जेंडर पता कर लीजिए। एन का रिलेशन एम के साथ कैसा है, फादर का है। ठीक है ना। तो एन आप बनाएंगे, मेल हो गया यहाँ पर एन, और क्रॉस थोड़ा सा डाउन एरो में है ये एन, और एन जो है वो फादर है किसका, एम का। तो अब देखो ये फिर से क्या हो गया, फिर से आपका यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा। तो चलिए ऑप्शन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है आपका, एन प्लस एम। तो एन प्लस एम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एन इज द ब्रदर ऑफ एम। ठीक है, क्योंकि प्लस वाले के लिए यहाँ पर मेंशन है कि ब्रदर का रिलेशन है। तो एन यहाँ पर ब्रदर हो गया किसका, एम का। ठीक है, और एम माइनस एफ लिखा हुआ है यहाँ पर। एम माइनस एफ यहाँ पर अगर लिखा हुआ है तो माइनस वाले में क्या इंडिकेशन है, सिस्टर का इंडिकेशन है। तो एम जो है सिस्टर है किसका, एफ का। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फिर से आप क्या ले आइए, डाउन एरो में इसको लिख लीजिए। और एफ का सी से रिलेशन है किसका, फादर का। तो एफ जो है फादर है किसका, सी का फादर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से कि ये जो है एफ अगर सी का फादर है, तो एम का रिलेशन यहाँ से किसका है, ब्रदर का रिलेशन है। फिर से यहाँ पर एम का ये डायरेक्ट क्या नहीं हो रहा, यहाँ पर सन का रिलेशन कोई भी यहाँ पर सी का एम से नहीं बन रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर 4 हम देखेंगे, उससे पहले इसको रफ कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 वाला जो हमने सॉल्व किया है, तो ऑप्शन नंबर 4 के लिए यहाँ पर दोस्त हम देखेंगे एम क्रॉस एन है। तो एम क्रॉस एन का रिलेशन क्या हो जाएगा, एम जो है वो फादर हो गया किसका, एम यहाँ पर फादर हो गया एन का। तो एन यहाँ पर एक जनरेशन क्या आ गया, नीचे आ गया। अब एन का रिलेशन सी के साथ कैसा है, एन का रिलेशन सी के साथ सिस्टर का है। ठीक है, तो एन जो है वो क्या हो गया, सिस्टर हो गई इसकी, सी की। और सी का एफ के साथ रिलेशन क्या है, ब्रदर का। मतलब सी जो है, अब देखिए आप समझ ही रहे होंगे यहाँ पर ये जो एरो बनेगा ये थोड़ा सा डाउन एरो होगा। मतलब एन का सी से जो रिलेशन है वो कैसा है, सिस्टर का रिलेशन है। तो इस तरीके से आप इस एरो को रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर सी का एफ से कैसा रिलेशन है, ब्रदर का रिलेशन है। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, ब्रदर आ गया। तो एफ का देखिए हालांकि जेंडर मेंशन नहीं है, तो आप इसको सर्किल से भी लिख सकते हैं और बॉक्स से भी लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर। लेकिन सी का जेंडर आपको यहाँ पर मेंशन है, ये ब्रदर है ना, प्लस वाले रिलेशन से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों में देखो भाई बहन का रिलेशन है, और इनके देखो इनके जो फादर है वो एम है। तो इस प्रकार सी के जो फादर है वो कौन हो जाएंगे, एम हो जाएंगे।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब इसी तरीके से देख सकते हैं आप दूसरा वाला क्वेश्चन, ये तो देखिए काफी इजी है। यहाँ पर आपको बस ये बताना है हु इज द फादर इन देम। तो ए हैशटैग बी, ए हैशटैग बी का मतलब क्या है कि ए इज द मदर ऑफ बी। ए जो है वो क्या है, मदर है, किसका, बी की मदर है। तो यहाँ पर हैशटैग का रिलेशन है। अब बी का देखो किसके साथ, सी के साथ डॉलर का रिलेशन है। डॉलर रिप्रेजेंटिंग व्हाट, ब्रदर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी हो गया यहाँ पर ब्रदर किसका, सी का। और देखो यहाँ पर इसके लिए हम डाउन एरो यूज करेंगे। तो चलिए, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो हम भी फॉलो कर रहे हैं। डाउन एरो का रिलेशन है, मतलब बी ब्रदर हो गया किसका, सी का। और सी का डी से कैसा रिलेशन है, यहाँ पर स्टार से आप इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, जो कि क्या हो गया, सी इज द, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी इज द डॉटर ऑफ डी। तो यहाँ पर ये किसकी हो गई, ये हो गई डी की क्या, डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक आ चुका है मेल, ये दोनों भाई बहन है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका मेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है, ये फादर का रिलेशन क्या है, डी से, डी के साथ है। तो इसका आंसर हो गया क्या, इसका आंसर हो गया डी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर बाकी ये जो क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखें, मिसलिनियस है। इसको सभी सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमें आप देंगे, अच्छे से आप देख लो। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।